हेलो स्टूडेंट्स, गीता मैम हियर। आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस पाठ में ततारा वामीरों के विषय में पढ़ रहे थे और हमने अब तक यह पढ़ा था कि ततारा ने उसे अपना नाम बताया और कहा कि कल वह इसी स्थान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। वामीरों पर ततारा का प्रभाव जम चुका था। उसके चेहरे के सामने ततारा का विनती करता चेहरा आ जाता। उसने ततारा के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी, किंतु वह उसे उन सब बातों से अलग लगा। उसे ततारा ऐसा ही युवक लगा जिसके विषय में उसने अपने जीवन साथी के रूप में कल्पना की थी। किंतु परेशानी यह थी कि वह उसके गांव का नहीं था और गांव का यह नियम था कि किसी बाहरी युवक का विवाह गांव की युवती से नहीं हो सकता था। इसी कारण वह निराश हो गई और उसे भूलने की कोशिश करने लगी। ततारा और वामीरो दोनों एक दूसरे से मिलने को बेचैन थे, इसलिए उनका समय काटना कठिन हो गया। वह दोनों एक दूसरे से मिलने का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, ततारा उसी स्थान पर पहुंच गया और वामीरो को ढूंढने लगा जहां वह उसे पिछले दिन मिली थी। अचानक उसने नारियल के पेड़ों में वामीरो की छाया को देखा, जो छिपते छिपाते उससे मिलने आई थी। दोनों एक दूसरे को चुपचाप एकटक देखते रहे। अब रोज ही दोनों उस स्थान पर मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहते, एक शब्द भी नहीं कहते। एक दिन लपाती के कुछ युवकों ने दोनों को एक साथ देख लिया और यह बात सारे गांव में फैल गई। दोनों को उनके गांव वालों ने समझाया कि दोनों अलग अलग गांव के हैं, अतः दोनों का संबंध संभव नहीं है। परंतु दोनों पर गांव वालों की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ और वे इसी प्रकार समुद्र के किनारे रोज मिलते रहे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में पशुओं का प्रदर्शन और पशुओं एवं युवकों के बीच शक्ति प्रदर्शन, उत्सव, नृत्य, भोजन आदि होता था। किंतु ततारा यहाँ भी वामीरों को ही तलाशता रहा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे नारियल के झुरमुट से देख रहा है और वह वामीरो थी जिसकी उसे उम्मीद थी। वह ततारा को देखकर जोर से रो पड़ी और धीरे धीरे उसके रोने का स्वर ऊंचा होता गया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वामीरो की माँ वहाँ आ गई और उसने ततारा का बहुत अपमान किया। ततारा से यह सहन नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे पूरी शक्ति के साथ धरती में गाड़ दिया। इसके बाद वह उसे खींचते खींचते दूर तक चला गया। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि उसकी तलवार के विषय में अनेक बातें प्रचलित थी कि उसमें एक दैवीय शक्ति है। तलवार को जमीन में गाड़े हुए वह द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गया। जहां तक ततारा की तलवार धरती में लगी थी, वहीं से धरती के दो भाग हो गए। अब ततारा एक ओर खड़ा था और वामीरो दूसरी ओर। यह दृश्य देखकर वह चिल्ला पड़ी, ततारा ततारा ततारा। अब तक धरती में दरार पड़ चुकी थी और ततारा जिस भाग पर खड़ा था, वह भाग अब धरती में धंसने लगा था। अचानक उसे होश आया और उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरे को पकड़ने की कोशिश की, किंतु उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो सकी और वह समुद्र की ओर फिसलने लगा। इस समय उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, वामीरो। इसी तरह वामीरो भी उसका नाम पुकार रही थी, ततारा ततारा। ततारा लहूलुहान होकर अचेत हो गया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा था, जो अभी तक दूसरे भाग से संयोगवश जुड़ा हुआ था।
ततारा बहता हुआ कहाँ गया और उसका क्या हुआ, यह कोई भी नहीं जानता। दूसरी ओर वामीरो पागल हो चुकी थी। वह रोज उसी स्थान पर जाती और ततारा को ढूंढती। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने परिवार से अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। आज इस दुनिया में दोनों ही नहीं हैं, लेकिन उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के लोगों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसका दूसरा हिस्सा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। ततारा वामीरो के बलिदान के पश्चात निकोबारी दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे हैं। वैवाहिक संबंधों में आने वाले इस परिवर्तन को शायद ततारा वामीरो के बलिदान ने संभव किया है। अतः यह उनके बलिदान की कथा है। अब मैं आपको कुछ मुश्किल शब्दार्थ बताऊंगी। पेज नंबर 81, कदाचित का अर्थ है शायद। आँच रहित का अर्थ है बिना किसी जोश के। अनवरत का अर्थ है लगातार। अब मैं आपको पेज नंबर 82 के मुश्किल शब्दार्थ बताऊंगी। विहल। विहल का अर्थ है भावुक। असहायता का अर्थ है कुछ न कर सकने की विवशता। शमन। शमन का अर्थ है शांत करना। सिहर। सिहर का अर्थ है कांप उठना। पेज नंबर 83, लहूलुहान का अर्थ है खून से लथपथ। अचेत का अर्थ है बेहोश। विलग का अर्थ है अलग होना। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बेटा रिवाइज योर चैप्टर। थैंक यू।